Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये कैप बना के लाई हूँ। ये कैप आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये बच्चे के 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को बड़े आराम से आ जाएगा। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये 25 ग्राम के 2 गोले से मैं बनाई, उसमें हमारी लगभग हाफ बॉल बच गई है। 1.5 गोले में ये तैयार हो गई है। देखिए, मैं इसकी गोलाई दिखाती हूँ। ये देखिए, सामने से इस तरह से बनेगी। ये डिजाइन गले के ऊपर आती है। बच्चे के कान, गले को अच्छे से कवर करके रखता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस कैप को बनाने के लिए मैं गंगा की ये बेबी पर्ल्स ऊन ली हूँ और 10 नंबर की सिलाई। 10 नंबर की सिलाई पे मैं 10 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10 फंदे से मैं कैप स्टार्ट करती हूँ। पहली सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। छः, 7, 8, 9 और 1, 10। 10 के बाद सामने धागा, एक फंदा मैं उतार ली, सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, सीधा। इस तरह से सारे फंदे को मैं सामने धागा कर करके उल्टी साइड से पूरे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। अब सीधी साइड, एक फंदे तो हमारे ऐसे हुए, 2 फंदे सामने धागा, 2 फंदे सीधे, फिर सामने धागा, फिर 2 फंदे सीधे, सामने धागा, 2 फंदे सीधे, सामने धागा, फंदे सीधे, फिर सामने धागा, 1, 2 फंदे सीधे, सामने धागा। ये लास्ट वाले फंदे को मैं बना ली। फिर उल्टी साइड पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। पूरी सिलाई उल्टी बन गई।
पहला फंदा, ये दूसरा और ये तीसरा। पहली सिलाई में मैं एक फंदा उतारी, सामने धागा, एक फंदा के बाद जाली। दूसरी सीधी सिलाई में 2 फंदे के बाद जाली। अभी तीसरी सीधी सिलाई में मैं 3 फंदे के बाद ये जाली दे रही हूँ। फिर 1 2 3, फिर 3 फंदे के बाद 1 2 3, फिर सामने धागा, फिर 1 2 3, फिर सामने धागा, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3 सीधे, फिर सामने धागा, 1 2 और 3, 3 के बाद सामने धागा, 1 सीधा। इस तरह से 1 फंदे, 2 फंदे, 3 फंदे। अब जो सीधी सिलाई है, उल्टी सिलाई है, सीधी सिलाई होगी उसमें 4 फंदे के बाद हमारी जाली बनेगी। इस तरह एक एक फंदे हमारे हर सिलाई में, जाली के बगल में हमारे बढ़ते जाते हैं। अब हमारे 4 फंदे सीधे, सामने धागा, फिर 1 2 3 4, 1 2 2 डिजाइन यहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 डिजाइन है। 10 फंदे थे हमारे, 1 2 3 4, फिर सामने धागा, 1 2 3 4। इस तरह से ही हमारे फंदे, उल्टी साइड हमारी पूरी उल्टी होगी। सामने साइड में पहली सीधी सिलाई में 1 फंदे के बाद जाली, फिर 1 फंदे के बाद जाली, ऐसे। दूसरी सीधी सिलाई में 2 फंदे के बाद जाली, फिर 2 फंदे के बाद जाली। तीसरी में 3 फंदे के बाद, चौथी में इस सिलाई में 4 फंदे के बाद, इस तरह से 5 फंदे 6 फंदे, इस तरह से जाली हमारी बनती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी। तो इसे मैं अभी 4 फंदे के बाद जाली दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसे और बड़ा करके 5 फंदे 6 फंदे 7 फंदे के बाद जाली दे के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फिर यहाँ 2 4 6 8 एक 9 फंदे के बाद सामने धागा, 2 3 4 5 6 7 8 एक 9 फंदे के बाद फिर सामने धागा, 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से देखिए एक गोलाई ले लिया है, कैप के एकदम पीछे का पार्ट है। हमारे यहाँ 9 जाली बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार जो बन रही है ये 9वीं जाली है।
मैं 10 जाली बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे मैं सर्कुलर नीडल पे लेके आपको दिखा रही हूँ। ये इसका शेप इस तरह से ये बन के आया है, एकदम ही गोल है। यहाँ हमारे फंदे 100 फंदे हो गए हैं। अब मैं फंदा बढ़ाना बंद कर दी हूँ और जाली हमारी होती है 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो हमारे 100 फंदे हो गए हैं। ये इसकी गोलाई भी हमारी पूरी हो गई है। अब मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, बस सीधी सीधी बुनाई करूंगी, वो 5-6 सिलाई। यहाँ देखिए बीच में हमारे फंदे होते हैं। मैं टोटल फंदा ही गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और एक 50। 50 का डबल 100। तो ये हमारे 100 फंदे हो गए। अब इसे मैं 5-6 सिलाई सिर्फ सीधी सीधी बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। इसे मैं स्ट्रेट नीडल पे ही लेके बनाऊंगी। ये आपको दिखाने के लिए मैं सर्कुलर नीडल पे डाली थी। देखिए फ्रेंड, ये प्लेन मैं सीधी सीधी की बुनाई 6 सिलाई की हूँ। 1 2 3 4 5 6 सिलाई में बना ली हूँ। अब इसके बाद मैं उल्टी साइड से पूरी सिलाई सीधी बनाऊंगी। उल्टी साइड से पूरी सिलाई सीधी बना के दिखाती हूँ। अब ये सीधी सिलाई पूरी सीधी बनेगी। उल्टी सिलाई भी सीधी थी और सीधी सिलाई भी पूरी सीधी बनेगी। सीधी साइड, ये सीधी साइड, ये सिलाई भी पूरी सीधी बनेगी। फिर ये उल्टी साइड स्टार्ट हो गई है। उल्टी साइड में पूरा ये सिलाई पूरी सीधी बनेगी। उल्टी साइड सिलाई पूरी सीधी बनेगी। सिलाई को मैं पूरा सीधा बना के दिखा। देखिए फ्रेंड, ये सामने हमारे 2 लाइन उल्टे की 2 लाइन आई है। उल्टी साइड से मैं सीधा बनाई, सीधी साइड से सीधा, फिर उल्टी साइड से सीधा। तो ये 2 लाइन सामने और एक पीछे है सीधे की लाइन। 2 लाइन होने के बाद अब मैं 3 सिलाई सिर्फ सीधे सीधे की दूंगी। इसके बाद ये सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई, 3 सिलाई देने के बाद फिर ये 2 लाइन दे। मैं ये 3 सिलाई सीधी सीधी की बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं ये 3 सिलाई सीधी सीधी की बनाई। उसके बाद फिर ये 2 लाइन जो इसे देती हूँ, ये भी 3 सिलाई सीधी सीधी की बनाने से ये बनती है। तो इसे मैं उल्टी साइड से 3 सिलाई सीधी बनाती हूँ।
देखिए, फिर इस तरह से मैंने स्टार्ट की, ये उल्टी साइड से। ये जो 2 लाइन है, फिर 3 सिलाई सीधी, फिर 2 लाइन इस ढंग से, ये मैं 4 बार इसे 4 टाइम्स बनाऊंगी। बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैं 1 2 3 4 बार बनाने के बाद फिर 3 सिलाई सीधी देने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिलाई सीधी सीधी की ही बुनाई, मैं 9 सिलाई की। ये जैसे मैं 3 सिलाई करके छोड़ देती थी, उसे मैं 9 सिलाई की। अब हमारी ये बेबी कैप की जितनी सर के गोलाई के हिसाब से मुझे चाहिए थी लंबाई, वो पूरी हो गई है। अब इसे मैं बंद करूंगी। इस तरह से चेन हमारे ऊपर की साइड आ रहे हैं, ये सही नहीं है। चेन हमारे नीचे की साइड आनी चाहिए। उल्टी उल्टी की बुनाई करते हुए पूरे फंदे को मैं इस तरह से बंद कर दूंगी। देखिए, इस तरह से पूरे फंदे को मैं बंद कर दूंगी। इसे मैं पूरा बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं 1 2 3 4 5 6 गार्टर स्टिच सिलाई से हमारी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिलाई हमारी बिनाई हुई है। अब इसे मैं बंद करती हूँ। हमें एक बच्चे के लिए जो लेंथ चाहिए थी टोपी की, हो गई है। बच्चे के सर के हिसाब से इसकी गोलाई होती है और ये लंबाई दोनों हमारी हो गई है। अब ये सीधी साइड से उल्टा बीन बीन के मैं बंद कर रही हूँ। एक एक करके सारे फंदे को इस तरह से बंद कर रही हूँ। देखिए, ये उल्टी साइड, ये सीधी साइड है। तो मैं सारे फंदे को बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, इसे मैं यहाँ पर पूरा बंद कर दी। अब इस कैप की गोलाई देखिए, ये बच्चे के सर के हिसाब से परफेक्ट है। अब मैं इस धागे को यहाँ कट करके और इस टोपी की फ्रिल बनाऊंगी। आप इसे झालर या फ्रिल जो भी कहें। तो मैं लेफ्ट हैंड से बनाती हूँ, मैं इधर से स्टार्ट करूँगी, आप राइट हैंड से इधर से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। तो इसे मैं कैसे स्टार्ट करूँगी ये करके आपको दिखाती हूँ। ये इसमें मैं पतली सिलाई ली हूँ 12 नंबर की, सिर्फ फंदा उठाने के लिए। उसके बाद मैं इसे फिर 10 नंबर से बनाऊंगी। ये 1 2 दो गार्टर स्टिच के बाद ये तीसरे में ये जो पूरी लाइन है हमारी, इसमें मैं फंदा उठाऊंगी। ये 2 के बाद तीसरे में, ये हर फंदे में एक ये नीचे की तरफ, एक ये ऊपर की तरफ धागा है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, ये दोनों धागे को मैं उठाऊंगी। यहाँ मैं हमारे 100 फंदे हैं तो हमारे 200 फंदे हो जाएंगे। साइड में एक फंदा इधर एक फंदा उधर छूटेगा तो भी हमारे 197 96 तक फंदे उठेंगे। तो इसे में देखिए, एक फंदा तो मैं यहाँ से उठाई, ये सिर्फ धागे, इसके धागे को उठा रही हूँ। यहाँ अभी मैं अलग से ऊन नहीं ले रही हूँ। एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, एक बार इधर से, इस तरह से। जहाँ एक फंदे है वहाँ 2 फंदे उठेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलाई को ऊपर नीचे करने से हमारे 2 फंदे उठते जा रहे हैं। देखिए, इसे मैं टच भी नहीं कर रही हूँ। ये 2 उल्टी जो गार्टर स्टिच बनी हुई, इसे मैं टच भी नहीं कर रही हूँ। ये तीसरे में एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, ये पूरी लाइन यहाँ से लास्ट तक। देखिए ये फंदे कैसे उठे हुए हैं, एक इधर है। तो इस तरह से 2 फंदे करके उठे हुए हैं। इसे मैं पूरा यहाँ से यहाँ लास्ट तक उठा के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैं पूरा फंदा उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं सारे फंदे इस तरह से उठा ली हूँ। अब इसे मैं सीधी सीधी की बुनाई करूँगी। एक बार ये फंदा, इस तरह से बिना धागे के सिर्फ सिलाई पे जब फंदा आप इस तरह से फ्रिल वाली उठाते हैं तो उसमें अलग से धागा नहीं लगाना है, बड़ी आसानी से ये फंदे उठ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिलाई में मैं धागा लगा के इसे बनाऊं। देखिए पूरी सिलाई सीधी सीधी की बुनाई होगी। पूरी सिलाई है सीधी बना के फिर आपको नेक्स्ट सिलाई में दिखाती हूँ। एक सिलाई हमारी सीधी सीधी की बुनाई हो गई। ये अब दूसरी सिलाई है, ये भी बस सीधी सीधी की ही बुनाई होगी। इसे भी
इसकी भी सीधी की बुनाई करनी है। पहली सिलाई फंदा उठाने के बाद पहली सिलाई बुनने में थोड़ी परेशानी होती है, दूसरी सिलाई से ये आसानी से। अब ये सीधी सीधी की ही बुनाई 10 से 11 सिलाई मैं करूँगी। इस तरह सीधी सीधी की बुनाई होगी। ये 10 से 11 सिलाई लगभग करके फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये फंदा उठाने के बाद यहाँ इस तरह से ये फंदा उठा है, 2 गार्टर स्टिच छोड़ के। ये धागा है जिससे मैं फंदा उठाई थी। तो यहाँ 1 2 3 4 5 गार्टर स्टिच हमारी बुनाई हो गई है। अब इस सिलाई में इसे बंद करूंगी। इसे बंद करने के लिए ना सीधी साइड से ना उल्टी साइड से, इसे एक सीधा और एक उल्टा में बंद करूंगी, जिससे ये फंदे तो सर पे रहेंगे, तो सामने से और पीछे से दोनों साइड से ही देखने से सीधा उल्टा नहीं रखना है। एक सीधा और एक उल्टा करते हुए अगर बंद करती हूँ तो ये चेन एकदम बीच में आएंगे। करके दिखा रही हूँ, तो ये चेन देखिए, से बनाई, फिर धागा सामने, फिर एक बनाई, फिर धागा पीछे, फिर धागा सामने, ये देखिए, इससे ये चेन एकदम सीधी हो जाएंगे, न दाईं ओर न बाईं ओर। तो पूरी सिलाई में इसी तरह से इसे एक बार सामने एक बार पीछे करके, फिर धागा सामने, फिर धागा को पीछे, इस तरह से पूरी सिलाई बंद करूंगी यहाँ से यहाँ तक। फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, पूरी सिलाई इस तरह से बंद की। अब ये कैप इस तरह से बन गई है। बच्चे को पहनाने के बाद उसके माथे पे ये लाइन बैठी रहेगी और इसके ऊपर ये फ्रिल रहेगी। ये फ्रिल झुक के सामने नहीं आएगी, ये ऊपर रहेगी। तो इस तरह से ये फ्रिल बन गई है। अब मैं जहां तक मैं फंदे को बढ़ाई हूँ, इस लाइन तक, यहाँ तक हमारे फंदे बढ़े हैं, ये जाली बनी हुई है। यहाँ तक इस दोनों साइड की मैं सिलाई करूंगी। यहाँ से ये जहाँ से स्टार्ट है वहां से यहाँ तक सुई धागे से इसकी सिलाई करके ये पूरा गोल हो जाएगा। उसके बाद ये जो पोर्शन है, देखिए, इस फ्रिल में नहीं उठाना है। फ्रिल को साइड करके ये जो मैं बनाई हूँ, यहाँ से यहाँ तक फ्रिल को साइड करके सिर्फ इस साइड में यहाँ मैं फंदे उठाऊंगी। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, एक साथ सारे फंदे को मैं उठाऊंगी। ये हमारे
पीछे बैक गर्दन के ऊपर ये पोर्शन आएगा। तो ये कैप पहनने के बाद ये पोर्शन गर्दन के ऊपर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं फंदे उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी कैप की ये सिलाई करने के बाद इस तरह से ये दिख रहा है, और सामने ये पूरा गोल है। पीछे से मैं ये फंदा उठाई हूँ जो हमारे गले के ऊपर बैक साइड में पड़ेगा। ये फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में एक कम 39 फंदे 39 फंदे हैं। यहाँ 1-2 फंदे और भी हो सकते थे, ऐसे ये ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसे मैं पूरा सीधा सीधा ही बनाऊंगी, पूरा सीधा सीधा 7-8 सिलाई बना के फिर मैं इसे बंद कर दूंगी। ज़्यादा लंबा इसे नहीं बनाना है, सिर्फ पीछे ये 7-8 सिलाई बना के इसे बंद करना है। उसके बाद इस दोनों साइड इस तरह से बच्चे के सर में ये आएगा, ये हमारे पीछे रहेगी। यहाँ पे यहाँ और यहाँ मैं इसकी डोरी दूंगी। तो आगे मैं इसे बना के बंद कर दूं, फिर इसकी डोरी देती हूँ। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं सिलाई में मैं इसे बंद करती हूँ। बंद करने के बाद उसी धागे से मैं ये फंदा इधर उठाई हूँ। ये फंदे हमारे, ये जो पीछे के मैं ये 9 सिलाई बनाई उसके ऊपर 3 फंदे हैं और इधर 5 फंदे हैं। रखना मुझे 4 ही है, मैं उठाई हूँ 5 फंदे। इसे मैं दो 3 इस 2 फंदे का मैं 1 फंदा कर लेती हूँ। इस तरह से 4 फंदे हमारे रह गए। इसे मैं इस पे उतार के रख ली। रखने के बाद फिर 1 2 3 4 इस पे उतार ली। सिर्फ उल्टी उल्टी की बुनाई हमारी हो रही है। इसे 2 तरह से आप बना सकती है, चाहे तो फिर सिर्फ सीधी सीधी की बुनाई या फिर सिर्फ उल्टे उल्टे की बुनाई। फिर इसे उतार के इस सिलाई पे ले ली। फिर 1 2 3 4 सिलाई पे ले ली। इस धागे को खींच के पहले इधर ले आई, 2 3 4 इसे इस पे उतार ली। फिर इस धागे को लेके एक 2 3 4 देखिए, ये पतली सी डोरी बन रही है जो गले के नीचे से ये इधर भी बनेगी और इधर भी। ये हमारी कैप के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड बन के तैयार होगी। इसे अपनी इच्छा अनुसार आप 25 से 30 सिलाई कम से कम बनाना है। अगर वो कम लगे तो ज़्यादा भी कर सकती है। इस तरह से ये डोरी बनेगी। इसे मैं पूरा बना के
फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ये कैप बन के तैयार हुई है। और ये 2 डोरी जो सामने की तरफ गले में आके इस तरह से इसे बांधना है। इसमें मैं ये बीट्स लगाती हूँ ताकि थोड़ी भारी भी रहेगी और देखने में अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमारी ये कैप पूरी हुई। यहाँ पे मैं सुई धागे से इस होल को छोटा करके यहाँ एक पम पम बना के लगा सकती हूँ। तो ये कैप बनाना आप देखिए कितनी इजी वे में ये कैप एक दिन में आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरा कैप बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।